ये गांधी ये आंधी है। इस आंधी में कितने उड़ गए और ये आ जाएंगे। मोदी जी, भाई मोदी जी से पूछने के लिए तो भाई बच्चा लोग से पूछिए, 10 साल 8 साल का, वो कहेगा कि यानी मोदी जी काम कितना कर रहे हैं। काम कर रहे हैं, दिख कहाँ रहा है, सिर्फ पेपर पे काम हो रहा है ना। चाइना को गाली दे रहे थे, देश नहीं बदला, लाल आंख दिखाने की बात कर रहे थे कांग्रेस के सरकार में, और अभी जाके खुद चाइना में जाकर और ट्रम्प का मूर्ति बन रहा था, आरती उतर रहा था। अब की बार डोनाल्ड ट्रम्प, डोनाल्ड सरकार क्या हो गया? इतना बेशरम, इतना कमजोर प्रधानमंत्री आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं आया। कि ये सारा चुनाव आयोग के मैनेजमेंट पर ये सरकार बनी है, और इस सरकार को न बेरोजगारी से कोई मतलब है, न महंगाई से कोई मतलब है। राहुल इंडिया गठबंधन आंधी है, उड़ा ले जाएंगे। हाँ एकदम मोदी साहब। दोस्तों, हम गांधी मैदान, पटना के ऐतिहासिक मैदान में, जिसने न जाने कितनों का जीवन, न जाने कितनों का करियर बनाया, कई आंदोलन को जन्म दिया गांधी मैदान ने। एक बार फिर वैसी माहौल दिख रहा है, एक नया आंदोलन उसकी शुरुआत हो गई है। राहुल तेजस्वी ने किया, महागठबंधन ने की है, SIR के विरोध में, वोट चोरी के विरोध में। यात्रा आज समापन है। बड़ा आप तस्वीरें लगातार हम लोगों ने दिखाई, हर जगह यानी पैर रखने की जगह नहीं है, अंदर से लेके बाहर तक। क्या माहौल है भैया? या ऐसी हवा है खाली? देखिए, ये तो हम खुद इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने आए हैं। हमको नहीं लगता है कि कभी भी ऐसा इतिहास में इतना बड़ा जनसैलाब आया होगा। ये गांधी ये आंधी है। इस आंधी में कितने उड़ गए और ये आ जाएंगे। मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं क्या? मोदी जी, भाई मोदी जी से पूछने के लिए तो भाई बच्चा लोग से पूछिए, 10 साल 8 साल का, वो कहेगा कि यानी मोदी जी काम कितना कर रहे हैं। काम कर रहे हैं, दिख कहाँ रहा है, सिर्फ पेपर पे काम हो रहा है ना। चाइना को गाली दे रहे थे, देश नहीं बदला, लाल आंख दिखाने की बात कर रहे थे कांग्रेस के सरकार में, और अभी जाके खुद चाइना में जाकर और ट्रम्प का मूर्ति बन रहा था, आरती उतर रहा था। अब की बार डोनाल्ड ट्रम्प, डोनाल्ड सरकार क्या हो गया? इतना बेशरम, इतना कमजोर प्रधानमंत्री आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं आया जितना ये कमजोर है। सिर्फ 56 इंच का सीना, और सीना इनकी टूट चुकी है। हथियार डाल चुके हैं अडानी अंबानी के चक्कर में। अमेरिका में अडानी को बांस न चढ़े, उनके साथ FIR और केस में उनके केस चालू ना हो जाए, जांच ना शुरू हो जाए। इसी सब वजह से अमेरिका के आगे चू नहीं निकल रहा है। भीड़ इतना जुटा है भैया, मानते हैं हम भी, लेकिन ये वोट थोड़े ना है राहुल गांधी के। ये वोट नहीं, ये आंधी है। ये दूसरा गांधी है, राहुल गांधी। इस बार 20-25 सीट भी अगर इन लोगों को NDA की सरकार में, जो अभी NDA के लोग जो घटक दल हैं, उनको अगर 20-25 सीट भी आ जाए, वही उनकी विजयी होंगे। वो विजयी होंगे अगर वो 15-20 सीट 25 सीट ले आए तो। नहीं तो इस सैलाब में उनके सारे विधायकों का जमानत जब्त होने जा रहा है। ये आप क्या समझ रहे हैं? कभी ऐसा हुआ था इतिहास में? प्रधानमंत्री जी अगर पटना में करते हैं रैली या कहीं करते हैं तो पूरे तंत्र को भिड़ा देते हैं, पैसा, गाड़ी घोड़ा सबसे। और आपने देखा सभाओं में आम जनता धोती कुर्ता पैजामा फटा गंजी पहनकर गांधी गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी करते चला आ रहा है। रुक जाइए जरा सा, सम्मान कीजिए, सम्मान करना सीखिए। ये संवैधानिक पार्टी है, संविधान को बचाने की लड़ाई चल रही है। तो ये भीड़ पैसा पे ना आया है जी? भीड़ पैसा पे आया है, मोदी जी का रैली पैसा पे आया है। ये मोदी जी का रैली समझ रहे हैं। ये प्लांटेड भीड़, प्लांटेड सभा हो रही है। आपको क्या लगता है कि देखिए सुनिए, आपको मैं बता देता हूँ, आप लोगों के कारण जर्नलिज्म बची भी है। आप लोग स्तंभ हैं। ये बिकाऊ मीडिया, गोडी मीडिया की तरफ बात देश का चौथा स्थान पर आप लोग हैं सर। बात नहीं, इस गर्मा को आप लोग रखिए। बहुत राहुल गांधी बीजेपी के लिए चैलेंज हो गए मोदी के लिए। अरे राहुल गांधी का ही आंधी है। बीजेपी अगर साफ सुथरा से अगर इलेक्शन करवाया ना तो उनका सुपड़ा साफ है, इतना तय मान लीजिए आप। सुनेंगे ना, हाँ, लोग मोदी भक्त तो गाली देंगे। वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो तो गाली खुद पूरा बिहार, पूरा देश से सुन रहे थे। हमको कहाँ से आए हैं? गया जिला से। गया सर। और नाम क्या है? मुकेश यादव। मुकेश यादव जी, तो तेजस्वी यादव का यादव से जुड़ाव है क्या? वैसा कोई रीजन नहीं। आप लोग यही एक कमी है आप लोग में, आप लोग जाति से जोड़ देते हैं, कर देते हैं। ये ऐसा गलत बात है। क्या क्या बिहार के डिप्टी सीएम
का बिहार का भी डिप्टी सीएम 71,000 करोड़ मारा, इस पर कौन उछल छल कर बोल रहा है कि कितना मारा है? चाचा कुछ कह रहे हैं आप, चाचा को लीजिए। ये कह रहे हैं कि आज इधर लीजिए ना। इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? चुनाव में आज देखिए कि अगले बार हमारा सरकार बन गई थी, हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई थी, 21 सीटों की चोरी हुई कि नहीं हुई? ये तो आप लोग जानते हैं बढ़िया से कि ये सारा चुनाव आयोग के मैनेजमेंट पर ये सरकार बनी है। और इस सरकार को न बेरोजगारी से कोई मतलब है, न महंगाई से कोई मतलब है, न कहते हैं इतना देश बदल गया, तीसरी क्या अर्थव्यवस्था बदला हो गई। बताइए, क्या बदला बताइए? कहते हैं कि स्वर्ग बना दिया देश। 1.5 लाख रुपया प्रति भारत के प्रत्येक नागरिक पर कर्ज हो गया। आप कहते हैं कि व्यवस्था तीसरी हो गई, कैसे? हम नहीं कहते हैं, मोदी जी के लोग मैंने जो लोग कहते हैं, आप क्या कहिएगा? आप तो नहीं है कहिएगा, मोदी जी ही कहते हैं। और उनका झूठ प्रचार करने के लिए गोदी मीडिया है, वो गोदी मीडिया के प्रचार से जो है, यानी इस बार राहुल आंधी हैं, राहुल इंडिया गठबंधन आंधी है। उड़ा ले जाएंगे। हाँ एकदम मोदी साहब। आइए ना, चलते रहेंगे, धीमे धीमे चलते रहेंगे। हाँ, बोलिए ना। अगर जाएंगे ट्रम्प के यहाँ जाकर के दम मारेंगे। देखे ना, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भारत में आकर के शरण लिए थे, उसी तरह से जनता इसको अगर देश का चौथा स्तंभ मोदी जी को दिखाना बंद कर दे तो मोदी जी का कोई हैसियत नहीं है जो राहुल गांधी जी से बराबरी कर सकते हैं। अभी आप लोग देख सकते सोशल मीडिया पर जो भी व्यू हो रहा है, मोदी को लोग बकवास समझ रहे हैं। अब अभी के टाइम में राहुल गांधी एक रागा बन के एकदम उभरते हुए पूरा देश में नजर आ रहे हैं। मोदी टीम यही कहती है कि राहुल गांधी लोगों को भड़का रहे हैं। नहीं भड़का नहीं रहे हैं, लोगों की हर एक जनता को जागरूक कर रहे हो, जागरूक कर। वोट चोरी हुआ है क्या? बिल्कुल चोरी हुआ है, बिल्कुल चोरी हुआ है। हम राघोपुर से हैं, तेजस्वी जी के विधानसभा से। तेजस्वी जी तेजस्वी यादव के विधानसभा से आए हैं, राघोपुर से। वहाँ पे हर पंचायत से 3,2500 वोट को काट लिया जा रहा है। और सबसे ज्यादा किसका वोट? तो दलित का वोट काटा है और ओबीसी का। जैसे यादव का वोट सबसे ज्यादा काटा है और ये दलित का वोट काटा है, क्योंकि ये दोनों वोट राजद का मतलब गढ़ माना जाता है। इसीलिए हर पंचायत से 3,3500 वोट। मुसलमानों के वोट काट रहा है क्या? कटा है, बिल्कुल कटा है। अरे जो अच्छा दलित है वो बाहर कमा रहा है, आज जो कुछ पढ़े लिखे हुए हैं वो अपना नाम जुड़वा रहे हैं, आज जो बाहर है, जो बाहर। क्या माहौल देख रहे हैं भैया? तो मैदान तो खाली दिख रहा है। 2024 में ये जो महागठबंधन की सरकार थी, महागठबंधन की सरकार बनने वाली थी, ठीक है, लेकिन ये लोग जो है, ये लोग सामंतवादी विचार था, ये लोग पूंजीवादी राजनीति करता है। बीजेपी वाले ये लोग पूंजीवादी राजनीति करता है, इसके पास पैसा है, पैसा से ये लोग वोट खरीदते हैं। हम लोग भाकपा माले हैं, हम लोग पैसा से नहीं खरीदते हैं, हम लोग जो है समाजवादी नेता हैं, तो हम लोग समाज को लेकर चलते हैं। ये लोग सामंतवादी है। 2024 की हम बात बोल रहे हैं। खुद को कौन खराब कहता है मालिक? खुद को कौन खराब कहता है? अरे भाई, सामंतवादी और समाजवादी में अंतर क्या है, ये हमको बताइए। ये बीजेपी का ये मनुवादी सोच है, बीजेपी जो है ये मनवादी सोच है। इसका कहने का मतलब है कि हम जो हैं पूंजीवादी है, मैंने बीजेपी है पूंजीवादी है। ये पूंजीवादी को सब 160 ऐसे देश में पूंजीपति वर्ग है जिसके आगे कि ये नरेंद्र मोदी सरकार जो है ये घुटना टेक दिया। और 2024 की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, हमारा एक ही मतलब है, ये जो अगर राजतंत्र ये नहीं चाहता है तो ये जो नरेंद्र मोदी ये जो राजभवन जो ये नया बनाया है, ये क्यों बनाया है? क्या ये राजभवन ये छोटा पड़ गया था? पहले जिस टाइम कांग्रेस का सरकार था तो क्या ये राजभवन छोटा पड़ गया था? ये इसलिए बनाया है कि वहां जाके सेंगोल लेके जा रहा है, और ये राजतंत्र का ये प्रतीक है सेंगोल है, और ये राजतंत्र ये चाहता है हम लोग राजतंत्र को सर्वनाश कर देंगे। हम चाहते हैं जनतंत्र हो, जनता का मौलिक जो अधिकार है, अधिकार के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग अधिकार की बात करते हैं, लेकिन ये लोग अधिकार की नहीं बात करता है, ये लोग बरगलाने की बात करता है। कारगर साबित होगी आप लोगों को? एकदम 100 में 100%। इस बार नेता नहीं लड़ रहा है, जनता लड़ रही है। तेजस्वी यादव। नीतीश जी में क्या दिक्कत है? काम तो नहीं, नीतीश जी नहीं चाहिए। जीत होगी। नीतीश जी हम लोग ये पूंजीपति नीतीश जी बड़ा काम किए कहते हैं। कुछ नहीं किया बिहार में। कुछ नहीं किए, अधिकार खत्म कर, गरीब का कुछ नहीं किया है। आइए चाचा, साइकिलों की लेके चल रहे हैं, तनी माहौल बता दीजिए, कहाँ से आ रहे हैं? वोट चोरी क्या है? चोरी के खिलाफ वोट चोरी जो है, आज बिहार के अंदर बहुत ऐसे नागरिक हैं जो यहाँ का नागरिक हैं और उनको चूँकि वोटर लिस्ट से नाम काटा गया है,
और यहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ जो है बिहार के अंदर बांग्लादेशी है, नेपाल का वासी है। हम एक चीज़ कहना चाहते हैं कि यह बिहार के अंदर 2004 के बाद किसका सत्ता था? बिहार के अंदर तो नीतीश जी का सत्ता था। देश के अंदर 2014 के बाद मोदी जी का सत्ता है। यह जिम्मेदारी उनका है कि विदेशी जो यहाँ आ रहा है वह कैसे आ रहा है और उसको नागरिकता कैसे मिला। यह जिम्मेदारी तो दूसरे जो विरोधी। चुनाव आयोग कह रहा है कि जो मर गए उनका नाम काट दिया है, जो शिफ्टेड है उनका नाम काट दिया, मल्टीपल वोटर है उनका नाम काट दिया है। मुद्दा तो आप लोग बना रहे हैं। नहीं, बहुत ऐसे लोग हैं जो हैं यहाँ और उनका नाम कट रहा है। हम एक चीज आपको बताते हैं कि 2003 के बाद जो महिला चुके ससुराल में है, 3 के बाद जो यहाँ वोटर है उसको जो गरीब है न, उसका जो नहरा है वहाँ से आवास बन के नहीं आ रहा है, सबूत नहीं आ रहा है, उसका नाम काटा। तो ये माहौल देखिए, ये आना जाना लोगों का सुबह से लगा हुआ है। राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करने के लोग कोशिश कर रहे हैं। वोट चोरी की बात लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं। असर कितना होगा आने वाला समय बताएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप क्या कह रहे हैं जरूर बताइएगा।